हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल पोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। और सभी की तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी से चल भी रही होगी। तो आज हम पार्ट 5 करने वाले हैं। पार्ट 4 अभी थोड़ी देर पहले ही अपलोड हुआ है, उसको देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। और पार्ट 5 भी अब अच्छे से करेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको पार्ट 4 का जो आंसर है वो दे देती हूँ। क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, तो ये क्वेश्चन था आपका, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब और किसने की। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1984 में कांशीराम द्वारा। ठीक है, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर। और जैसे कि मैंने बोला था आपका पार्ट 5 जल्दी आ जाएगा, तो पार्ट 5 ये आ गया है। और टेलीग्राम जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है, वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। बाकी सारी जो वीडियोस है न्यू व्यूवर्स के लिए बता दूं, हिस्ट्री की चाहे वो एमसीक्यूज हो चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा सिविक्स की भी एमसीक्यू और कंटेंट वाली वीडियोस भी प्रोवाइड कर दी गई हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस की और सारे कंटेंट की। ठीक है, जल्दी से शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कोई फैसला लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, इसलिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए आवश्यकता पड़ती है किस चीज की। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चुनाव की। ठीक है, जब हमने ये पढ़ा था, इलेक्शन के बारे में पढ़ा था, तो इलेक्शन टॉपिक में हमने देखा था कि जो लोकतंत्र है उसमें हम कौन सी शासन की प्रणाली है लोकतंत्र, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, और किस तरीके से लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा चुनाव। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो एनवीएस के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी अदर एग्जाम्स के हिसाब से अगर जनरल अवेयरनेस की बात की जाए, फिर जीके की बात की जाए, तो वहां पर भी क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, क्योंकि जो मेन है चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग का, उसमें जो मेन ही व्यक्ति है, देश का पहला जो नागरिक है वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति उसको क्या करता है, उसकी नियुक्ति करता है। और वैसे भी आपको पता है राष्ट्रपति के पास ही ज्यादातर पावर होती है नियुक्ति वाली। क्वेश्चन नंबर 3, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। और आपको पता ही है चुनाव आयोग किस लिए लाया गया था, ताकि जो भी चुनाव की प्रक्रिया है उसको बहुत आसानी से, ठीक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जा सके। और भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी हेल्प करने के लिए प्रत्येक राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कितने होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एक होता है। ठीक है, इसमें जब चुनाव आयोग की बात आती है तो इसमें इलेक्शन जो कमिश्नर है उसकी बात आती है। ठीक है, यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की। तो इसमें करंट अगर ध्यान दिया जाए तो 24th हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम क्या है, मिस्टर सुशील चंद्रा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जीके में भी आ जाता है ये, कि पहले कौन थे मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो एक कौन थे, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। अगर पूछना जाए महिलाओं में सबसे पहले तो कौन सा नाम आएगा, तो बताना है आपको, वीएस रामादेवी। ठीक है, ये है आंसर। और अगर आर्टिकल पूछ लिया जाए आपसे कि कौन से आर्टिकल के तहत चुनाव आयोग को ये सारे राइट्स दिए गए हैं, तो आपको बताना है आर्टिकल 324। ठीक है, आर्टिकल 324। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा डी, चुनाव में किसी राजनीतिक दल का प्रचार करना। ऑब्वियस सी बात है, प्रचार नहीं करता है इलेक्शन कमीशन, निगरानी करता है, चीजों को देखता है, रूल्स बनाता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी मान्यता देता है राजनीतिक दलों को, इसके अलावा चुनाव चिन्ह भी देता है और मतदान रद्द भी कर सकता है अगर कुछ गड़बड़ी देखता है तो। क्वेश्चन नंबर 7 है, चुनाव आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया, ये मैंने आपको अभी बताया था, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 324। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस संशोधन के तहत मतदान की आयु जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आ चुका है एग्जाम्स में,
21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव द्वारा चुनकर संसद में भेजते हैं तथा प्रतिनिधि सरकार चलाने तथा फैसला लेने का कार्य करते हैं, ऐसे उसको हम क्या बोलेंगे, किस तरीके का शासन कहेंगे या लोकतंत्र कहेंगे? तो इसका आंसर भी रहेगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार चलाने तथा आम फैसले लेने में सीधा भाग लेते हैं, क्या कहलाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे देशों में आसान होता है क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष तरीके से भाग ले सकते हैं। मतदाता सूची कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर रहेगा मतदाता सूची कौन तैयार करेगा भाई? ये तैयार करेगा चुनाव आयोग। ठीक है। भारत सरकार नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट नहीं, इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो चुनाव आयोग जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकसभा या फिर विधानसभा के निश्चित 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा होने के बाद जो चुनाव होंगे उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा आम चुनाव। ठीक है। 5 साल में होते हैं ना आम चुनाव, जनरल इलेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 13 है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सभी स्त्री पुरुष एवं अन्य भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसके बारे में बहुत सारी बात हो चुकी है हिस्ट्री में। ये तो मेन ही चीज थी, लोगों को राइट टू वोट नहीं मिल रहा था और इसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी। राइट टू वोट मिला भी था तो सिर्फ उन व्यक्तियों को, उन मेल्स को जो जिनके पास पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थी, पर धीरे धीरे संशोधन हुआ और फाइनली ये जो है राइट टू वोट सबको मिल गया। लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष, सिर्फ 25 वर्ष। आपकी आयु कितनी है? क्वेश्चन नंबर 15 है, चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को तय करने का कार्य कौन करता है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिसीमन आयोग। ठीक है। दोबारा से देखते हैं, चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को तय करने का कार्य कौन करता है? परिसीमन आयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारत में चुनाव में एकल संक्रमण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के इलेक्शंस में। ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जिसको बोलते हैं या सिस्टम बोल सकते हैं। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? अगर आपने ऊपर वाला क्वेश्चन ठीक से सुना है मैंने क्या बोला था तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। इसका आंसर रहेगा ए, सुकुमार सेन। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय चुनाव प्रणाली का दोष कौन सा नहीं है? तो जल्दी से बताइए कौन सा दोष नहीं है? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निष्पक्ष चुनाव। ठीक है। भारतीय चुनाव प्रणाली का दोष कौन सा नहीं है? निष्पक्ष चुनाव। धन भी है, वोट को खरीदा जा सकता है, हिंसा जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन निष्पक्ष चुनाव इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर देखकर। इसका आंसर रहेगा ए। ठीक है। 14th पार्ट। कौन सा पार्ट है ये? 14th पार्ट। चलिए नेक्स्ट। 14th है, 15 है, आई थिंक 15 है ये। ठीक है। वी है ना, 15th पार्ट, ये हो जाएगा 14th। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया ताकि जो गड़बड़ी है उसको रोका जा सके? तो इसका आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1990। तो 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने देख लिए हैं। ठीक है। पार्ट 6 में जल्दी ही मिलते हैं और बने रहिए।